हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विल्सन हार्टनेल गवर्नर के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का गवर्नर है और सेंट्रीफ्यूगल में भी किस टाइप का, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। क्लियर। अब स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है तो इसमें क्या होंगी, स्प्रिंग्स होंगी। क्लियर। अब इसका अरेंजमेंट मैं आपको बता देती हूँ एक बार किस तरीके से क्या होता है इसमें। देखो, सबसे पहले हाईलाइट क्या किया हुआ है, ये दो लीवर्स मैंने हाईलाइट कर रखे, इन्हें बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था हार्टनेल गवर्नर तो मैंने इसके बारे में पूरा आपको बताया था। ये क्या होता है, इस पर दो आर्म होती है, एक होती है आपके पास में वर्टिकल आर्म, एक होती है आपके पास में हॉरिजॉन्टल आर्म। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना मेंटेन रहता है, 90 डिग्री। ये देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो, कुछ इस तरीके से। ये वर्टिकल आर्म है और ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब चाहे पोजीशन कोई भी हो, ये वाली पोजीशन हो, ये वाली पोजीशन हो, ये वाली पोजीशन हो, इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, आप इसका एंगल चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो जो इसकी वर्टिकल आर्म होती है, ये वाली जो वर्टिकल आर्म है, इस पे एक बॉल कनेक्ट है, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल आर्म है इसके यहाँ पे एक रोलर कनेक्टेड है जो कि स्लीव से कनेक्शन बना रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये जो वर्टिकल आर्म है यहाँ पे एक बॉल लगी है, और जो ये वाली हॉरिजॉन्टल आर्म है यहाँ पे एक रोलर कनेक्ट है जो कि स्लीव से इसका कॉन्टेक्ट बना रहा है। क्लियर। अब देखो, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल इन दोनों के वर्टिकल आर्म के हिस्सों पे लगी हुई है, इसके बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग में कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। क्लियर। अब यहाँ पर ये एक स्प्रिंग नहीं है, ये दो स्प्रिंग है, एक के पीछे दूसरी भी है जो कि इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, मैं साइड में आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट लगा हुआ है। इसे हम बोलेंगे मेन स्प्रिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आर, और जो स्पिंडल एक्सिस से डिस्टेंस और इस सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर। मतलब कि स्पिंडल क्या लगा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। तो ये स्पिंडल एक्सिस हो गई और ये हो गया आपका स्पिंडल जो कि घूम रहा है। तो अब स्पिंडल के ऊपर क्या हो गई, इस तरीके से दो लीवर लगे हुए, बॉल्स लगी हुई है, और स्पिंडल इस तरीके से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बॉल्स भी क्या होगी, चारों तरफ इस तरीके से घूमेगी। अब जब स्पीड कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी इंजन की, तो बॉल्स पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम बोलते हैं। हार्टनेल गवर्नर में जिस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था यहाँ पे भी एक्ट करेगा। जब भी आपका लोड कम होगा, आपका सपोज करो कि कोई व्हीकल है जिसमें कि लोड बहुत कम है, तो लोड कम होगा तो क्या होगा, वो व्हीकल फास्ट चलेगा, उसकी स्पीड तेज होगी। तो जो गवर्नर का बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है, सारे गवर्नर में एक ही चीज़ हो रही है, मीन स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, वर्किंग फ्लूइड को कंट्रोल कर रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट है तो बढ़ा रहे हैं और जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो कम कर रहे हैं, सेम काम हम कर रहे हैं। तो देखो, जस्ट मैं एक केस लेती हूँ यहाँ पर कि लोड हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमारा इंजन पे लोड है वो क्या है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो लोड कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो इंजन की जो स्पीड होगी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो इंजन की स्पीड मैंने लिख दी है कि वो इंक्रीज होगी। क्लियर। अब इंजन की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जो आपकी बॉल्स है वो बहुत स्पीड से घूमेगी। अब ये बॉल्स बहुत अगर स्पीड से घूमेगी तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है वो बाहर की तरफ एक्ट करेगा, वो इनको बाहर की तरफ खींचेगा, इसको भी और इसको भी बाहर की तरफ खींचेगा। मान लिया जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है हमारा FC। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसको बाहर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, बॉल्स की जो बेल क्रैंक लीवर है उसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे एक बॉल लगी, यहाँ पे एक बॉल लगी, इस तरीके से समझो इसको। क्लियर। तो जो स्लीव लगी हुई है यहाँ पर, जो ये वाली जो ये बनाया है मैंने, ये क्या है, स्लीव है जो स्पिंडल के ऊपर लगी हुई है। स्लीव क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर्म्स क्या हो गई, इस तरीके से बाहर की तरफ खींची है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लीव जो होगी वो क्या होगी आपकी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब अगर स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगी तो स्लीव के साथ में क्या कनेक्ट है, ये ग्रीन कलर का एक लीवर कनेक्टेड है। क्लियर। इस लीवर के ऊपर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जिसको मैंने बोला है ऑक्सिलरी स्प्रिंग, और लीवर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, पिवेटेड है, और स्पिंडल एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैंने बोला है स्मॉल d, और यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है वहाँ तक की डिस्टेंस को बोला है मैंने E। क्लियर। तो ये स्प्रिंग क्या है, ऑक्सिलरी स्प्रिंग है, इसका नाम मैंने दे दिया है B, जैसे मैंने मेन स्प्रिंग को बोला था A। क्लियर। अब अगर स्लीव ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, ये लीवर को भी अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पुल्स द लीवर, समझने के लिए बता रही हूँ, पुल्स द लीवर। तो लीवर भी क्या होगा, ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगा। लीवर अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला एंड अगर उसका ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला एंड क्या होगा, थोड़ा स्प्रिंग खींचेगी और नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका सिस्टम जो होता है थ्रोटल वॉल्व से कनेक्टेड होता है।
यहाँ से आपका सिस्टम थ्रोटल वॉल्व से कनेक्टेड होता है। तो थ्रोटल वॉल्व का काम क्या होता है? वर्किंग फ्लूइड को कम ज़्यादा करना एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर? अब जब बॉल्स ऊपर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ खिंच रही है, स्लीव ऊपर की तरफ जा रही है, लीवर का ये एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? स्प्रिंग के थ्रू ये नीचे की तरफ आएगा, लीवर कुछ इस तरीके से पोजीशन हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? वर्किंग फ्लूइड की जो सप्लाई हो रही है उसे डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्रीज आउटपुट फ्लो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, डिक्रीज आउटपुट फ्लो। क्लियर? तो ये आउटपुट फ्लो को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। जब हमारा लोड क्या था सिस्टम पे? लोड कम था। यही सेम कंडीशन अगर लोड हम सिस्टम पे बढ़ा दे तो क्या होगा? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लोड अगर बढ़ेगा तो इंजन स्पीड कम होगी, इंजन स्पीड कम होगी तो जो ये बॉल्स बाहर की तरफ जा रही थी वो क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी। क्लियर? अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ आएगी तो स्लीव क्या होगा? नीचे की तरफ आएगी। सब कुछ उल्टा कर दो यहाँ पे, स्लीव नीचे आएगी, स्लीव नीचे आएगी तो ये लीवर की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। ये पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं आ जाएगा। क्लियर? तो ये एंड ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। क्लियर? तो जो थ्रोटल वॉल्व होगा वो क्या करेगा? फ्लो को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये हमारा सिस्टम होता है गवर्नर का, जो कि मीन स्पीड को मेंटेन रखता है। चाहे आपका लोड कम है चाहे ज़्यादा है, वो इसके हिसाब से अपना वर्किंग फ्लूइड को मेंटेन कर लेता है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो ये स्लीव है इसका मैंने मास मान लिया, दैट इज़ कैपिटल M, तो वेट क्या होगा? mg। क्लियर? इस बॉल का मास मैंने मान लिया स्मॉल m। क्लियर? जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ये जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ स्मॉल mg, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस ऑक्सिलरी स्प्रिंग का काम क्या हो गया? जो आपका थ्रोटल वॉल्व लगा है यहाँ कहीं पर, उसको ऑपरेट करना, प्लस जो आपकी मेन स्प्रिंग है उसको भी कंट्रोल करना। आई होप पूरा समझ में आ गया आपको। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट जो इसका मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा डेरिवेशन, कि जो बेल क्रैंक लीवर आपकी मीन पोजीशन, जो ऑब्लिक्विटी कंडीशन जो हमने लेकर चली थी हार्टनेल गवर्नर में, वो ये थी। अब कभी क्या होगा? कंडीशन इस तरह से बनेगी। क्लियर? और कभी क्या होगा? जो लीवर होगा वो इस तरह से अंदर की तरफ आएगा, तो डिस्टेंस सारी चेंज हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर क्या था? R और R है, तो वहाँ पे क्या होगा? एक बार R1 होगा, एक बार R2 होगा। 1 जो लेंगे मिनिमम के लिए लेंगे, 2 जो लेंगे वो मैक्सिमम के लिए लेंगे। तो वो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। मेक श्योर कि आपने हार्टनेल गवर्नर का वीडियो देखा हो तो आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।